अति पिछड़ा और खासकर चंद्रवंशियों के कुछ नेता जो है उभर कर आगे आए, फिर भी उसके बावजूद भी चंद्रवंशियों को जो है राजनीतिक में उतना हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है जितना कि मिलना चाहिए। एज अ वोट बैंक, एज अ पॉपुलेशन देखी जाए तो जितना हिस्सेदारी चंद्रवंशियों को होनी चाहिए वो नहीं है। पटना के गांधी मैदान को भर दिया, उसका नेता पैदा। विक्रम बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0। अभी मैं न्यू दिल्ली में मौजूद हूं और हमारे साथ अति पिछड़ा के जाने माने नेता प्रमोद चंद्रवंशी सर मौजूद हैं, जो कि अति पिछड़ा का नेतृत्व करते हैं और अति पिछड़ाओं के हक के लिए हमेशा लड़ते हुए नजर आए हैं। अभी दिल्ली में मौजूद हैं और आयशा ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के जरिए एक प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे सर आए हैं और चंद्रवंशियों को नेतृत्व करके कुछ मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे। हम सर से कुछ बातें करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि अति पिछड़ाओं का विकास के लिए किन किन मुद्दाओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन कौन सी बातों को ये युवाओं को बताने का प्रयास करेंगे, जिससे युवा जो है कल चलकर अपने प्रदेश और अपने देश में अपना योगदान दे और अपने समाज का, अति पिछड़ाओं का, चंद्रवंशियों का नाम जो है वो रोशन करे। सर, सबसे पहले न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आयशा ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन बहुत अच्छी काम कर रही है, आप किस नज़रिए से इस संगठन को देखते हैं? आयशा ने निश्चित तौर पर कम ही समय में बिहार यानी पूरे देश के नौजवानों को जगाने का काम किया। इसके लिए हम आयशा के तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आज जो इन्होंने कार्यक्रम किया है इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज का जो विषय था अतीत और वर्तमान में चंद्रवंशियों की भूमिका, चंद्रवंशियों की स्थिति, तो अतीत में तो हमारी बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली पौराणिक इतिहास रहा है। हम इस देश के शासक थे, शासक बल्कि इस देश का नहीं, इस देश से बड़ा जनपद था उसका शासक थे। लेकिन बाद के दिनों में हमारी स्थिति, लोकतंत्र के ज़माने में हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। हम बिखर गए आपस में हम खंडित में बटे हुए हैं। हमने आयशा के लोगों से अपील की है कि जो खंड खंड में जो बटा हुआ समाज है, जो संगठन है, उसको एक करने का प्रयास कीजिए। और जो लोकतंत्र में अब राजतंत्र नहीं है कि भुजा के बल पर, ताकत के बल पर, गद्दा के बल पर, सैनिक के बल पर सत्ता पर काबिज किया जा सकता है। लोकतंत्र में वोट के बल पर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। और हम जरासंध जी के वंशज मानते हैं, तो जरासंध जी के अनुकूल बनने के लिए हमें लोकतंत्र में मजबूती के साथ भाग लेना चाहिए। और लोकतंत्र का खासकर बिहार में पैरामीटर है, जिसने पटना के गांधी मैदान को भर दिया, उसका नेता पैदा राज्य का हो गया। और जिस समाज ने एक व्यक्ति को नेता मान लिया, उस समाज का नेतृत्व राज्य में उभर गया। वह लालू प्रसाद हो, लालू प्रसाद के वहाँ कर यादव नेता माना, लालू प्रसाद लीडर हो गए। कुर्मी समाज के नेता नीतीश कुमार के माना, नीतीश कुमार लीडर हो गए। वहाँ के मलाहों ने आज मुकेश सहनी को मान लिया, मुकेश सहनी भी नेता हो गया। और सबने गांधी मैदान को भरा है। तो हम युवाओं से कहेंगे, नौजवानों से कहेंगे कि लोकतंत्र में जरासंध के अगर जयंती मनाते हैं, उनका वंशज कहलाते हैं, के हक जताते हैं, तो जरासंध तो हम नहीं बन सकते हैं। देश के शासक बनना तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन उनके करीब पहुंच सकते हैं अगर हम लोग एक हो जाएं। और एक होकर के, चूँकि पहले तो अपने समाज को एक करना है, उसके बाद समाज के जो वंचित तत्व के लोग हैं, ताती हैं, बींद है, कुम्हार है, नाई है, लोहार हैं, इन जो समाज का जो कमज़ोर तबका है 40%, जिसकी आबादी है, जिसके लीडर दूसरे बैकवर्ड क्लास के लोग बने हुए हैं, उसका लीडर हमारे समाज की आबादी बिहार में अति पिछड़ा जिसकी 40% है, उसमें सबसे अधिक है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको संगठित करने का। अगर हम 40% संगठित कर दें तो आने वाला चुनाव में बिहार का गद्दी पर इस समाज का बेटा बैठ सकता है। लेकिन समाज के लोगों को, नौजवानों को एक व्यक्ति को नेता मानना पड़ेगा। आज तक हम लोगों ने किसी एक व्यक्ति को नेता नहीं माना। यही वजह है कि हम आज विभिन्न पार्टियों के दरवाजे पर कटोरा लेके खड़े रहते हैं, ये कुछ दे दे, कुछ दे दे। लेकिन अन्य जो जिसने एक व्यक्ति को अपना नेता मान लिया है, वह किसी दल के पास जाता नहीं कटोरा लेकर के, बल्कि वो दल उनके पास जाते हैं। तो हम बार बार अपील करते हैं
कि किसी को जो अच्छा लगे, जो समाज को दिशा दे सकता है, जो समाज के लिए काम कर सकता है, समाज के दुख में साथ रहता है, कहीं हत्या हो, कहीं बलात्कार हो, कहीं जुल्म हो, कहीं शोषण हो, उससे साथ रहता है, तो किसी एक व्यक्ति को कहने पर वोट मान जाइए और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस व्यक्ति के कहने पर ही वोट दीजिए। जिस दिन आप एक बार भी दिखला दीजिएगा तो आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, वह आपके पास आएगा और हम पुनः जरासंध जी पौराणिक के काल में जो सत्ता पर काबिज थे, हमारे लोग भी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। सर, अति पिछड़ा और खासकर चंद्रवंशियों के कुछ नेता जो है उभर कर आ गए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी चंद्रवंशियों को जो है राजनीतिक में उतना हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है जितना कि मिलना चाहिए। एज अ वोट बैंक, एज अ पॉपुलेशन देखी जाए तो जितना हिस्सेदारी चंद्रवंशियों को होनी चाहिए वो नहीं है। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? यही कारण है कि हम संगठित नहीं हैं। हमने पहले ही कहा था संगठित है और एक नेता किसी को नहीं माने। तो विभिन्न पार्टी के लोग समझते हैं कि संगठित है ही नहीं, विभिन्न भागों बटा हुआ है, किसी नेता मानने को तैयार नहीं है। हम इनको देने क्या जरूरत है, नहीं दे पाता है। इसलिए संगठित हो जाए और एक लीडर को मान ले, सारा समस्या का समाधान हो जाए। एक और सवाल है मेरा, ये सवाल मेरा नहीं बल्कि ये चंद्रवंशियों के सारे युवाओं का सवाल है, जो कि अक्सर मैं हर जगह जाता हूँ तो मुझसे सवाल करते हैं कि अरे हर जाति, हर कास्ट का एक अलग अलग नेता है जो उभार कर अपने पार्टी को बनाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में भूमिहार पार्टी बापा पार्टी बनाया, तो चंद्रवंशी के इतने बड़े बड़े नेता हैं, सेंट्रल में भी हैं और स्टेट में तो हैं ही। तो चंद्रवंशी के जो नेता हैं वो अपने पार्टी का निर्माण पे क्यों जोर नहीं देते, क्यों ध्यान नहीं देते हैं? मैंने कहा कि गांधी मैदान जिस दिन भर दीजिए, एक लीडर को मान दीजिए, उसी दिन पार्टी का भी निर्माण हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति को मानिए तब तो पार्टी निर्माण कर दीजिएगा, लीडर मानिएगा नहीं, उन्हें कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो कौन पूछेगा। हमने कहा गांधी मैदान भर दीजिए, एक लीडर को बना दीजिए और उसी दिन पार्टी की घोषणा भी कर दी जाएगी। आखिरी चीज़ है, अति पिछड़ाओं को, युवाओं को जो है क्या संदेश देंगे सर? ऐसा हम युवाओं को निर्देश देंगे कि युवा बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, वो संगठित होकर के जो युवाओं का ही बल पर सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम युवाओं से अपील करेंगे कि आप 24 में लोकसभा का चुनाव है, 25 में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव के पहले एक बड़ी रैली गांधी मैदान में हो जाए और उससे जो निकला हुआ नेता, किसी एक व्यक्ति को उस दिन गांधी मैदान में हम लोग नेता मान लें, तो आप जो समस्याएं हैं, जो बोलते भागीदारी नहीं मिल पाती है, वो भागीदारी मांगने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भागीदारी मिल जाएगी। और जहाँ तक रही पार्टी के बाद, अगर गांधी मैदान में रैली होगी, सब लोगों की राय बन जाएगी तो पार्टी का घोषणा कर दिया जाएगा। और पार्टी की घोषणा और एक नेता का जिस दिन घोषणा आप कर देंगे तो अन्य पार्टी आपको निश्चित तौर पर लगाएगा, सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा। लेकिन आप एक व्यक्ति को तो मानिए, एक नेता को तो मानिए। वो समझता है कि विभिन्न खंड खंड में बटा हुआ है, इस समाज की इज्जत दें या नहीं दें क्या अंतर पड़ता है। कोई नीतीश जी के नाम पर है तो कोई मोदी के नाम पर है, कोई फलाना के नाम पर है, कोई नेता तो इसका है नहीं। बाकी तो लोग तो नेता है, पासवान का नेता चिराग पासवान हो गया, यादव का नेता तेजस्वी यादव हो गया, तो उसको लीडर मान रहा है लोग। कुर्मियों के नेता नीतीश कुमार जी हो गए, उनको मान रहे हैं लोग। तो इस समाज से कौन नेता है पता ही नहीं है। संगठन खाली बनता है, नेता आप संगठन बनाइए, लेकिन एक नेता को अपन नेता जरूर चुनिए। सर का कहना है कि अगर जिस प्रकार से आयशा काम कर रही है, युवा काम कर रहे हैं, पूरे देश के चंद्रवंशियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सत्य है कि अगर आप राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में अगर आप भागीदारी बराबर का और अपने हक का खोजते हैं तो आपको एक होना होगा और एक होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। तभी आपको अन्य राजनीतिक दल हो या आप खुद से अपने समाज के एक बड़े नेता को चुन पाएंगे, तभी आपका मान सम्मान जो है प्रदेश और पूरे देश में मिलेगा। बाकी आप न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए आभार व्यक्त बन रही है हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।